हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज के चैप्टर में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम तद्भव को पढ़ रहे थे, तो हमारा शेष भाग बचा हुआ था। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तत्सम तद्भव क्या होते हैं, तो उनका पहला पार्ट हमने देख लिया था। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। तत्सम तद्भव तत्सम क्या होते हैं कि जो कि संस्कृत में जो शब्द वर्णित हैं वही शब्द सीधे सीधे हिंदी में आकर परिवर्तित नहीं होते हैं, सीधे वहाँ पर समाहित हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो संस्कृत में प्रयोग किए जा रहे हैं, सीधा का सीधा शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। इतना तत्सम में वर्णित है। अब तद्भव क्या होते हैं कि तद्भव जो है कि जो शब्द संस्कृत में है उनका हिंदी में आकर सीधा परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। तो हमने तत्सम तद्भव के अंतर्गत 3 नियम तो हमने डिस्कस कर लिया था पहला वीडियो में ही, और हमारा शेष वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नियम बच गए थे, तो उसे हम आज पूरी तरह से कवर करेंगे। तो हमारा चौथा नियम है, प्रायः तत्सम में री जो है ऋषि वाला री है, इसे हम तद्भव रूप में त्र में बदल जाता है, त्र में बदल जाता है। रात्रि क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। राजपुत्र का हो जाएगा राजपूत, राजपुत्र। श्रृंगार क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। घृत का हो जाएगा घी हो जाएगा। इस प्रकार जो री है त्र में परिवर्तित होता है। भ्रातृ यानी भार्या, इसे हम तद्भव रूप में भार्या कहते हैं। मृतिका को हम मिट्टी कहते हैं। घृणा को हम घिन कहते हैं। दृष्टि यानी दीटी, दृष्टि को हम देटी के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा चौथा नियम वहाँ पर लास्ट होते हैं, और पांचवा नियम हमारा आ जाता है। पांचवा नियम में यह है कि विसर्ग का प्रयोग। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उन्हें हम नियमों में नहीं बांध सकते हैं, उसे हम कॉन्सेप्ट में प्रयोग कर सकते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। कहने का सिंपल अर्थ यह है कि जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं विसर्ग के रूप में, वही शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हीं का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृत में कर्पूरः को हम कहते हैं, हिंदी में कपूर कहते हैं, कर्पूर। ज्येष्ठा को हम ज्येष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार यह विसर्ग यहाँ पर एंड करते हैं कि विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर छ है, त्र है और री है, अधवर्ण है, र या स ख घ। तो इन्हें हम तत्सम से तद्भव बनाने के लिए र या से हम ज में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, और स से सरवता वाला सिटी वाला सा से हम सरवता वाला सा में कन्वर्ट करेंगे। और वहीं जो ये इस वाले ख से हम सीधा स और घ में कन्वर्ट करेंगे। ये दो रूप हैं। चलिए हम लिख कर बता देते हैं। या से जा में, और सा से ये वाला सा से
और जो ख है इस खा को हम सा और घा, ये दो रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोधूम, गोधूम को हम संस्कृत में यानी तत्सम शब्द से आज हमारा ये रूप परिवर्तित हो गया है और इसे हम कहते हैं गेहूँ। गोधूम कोई नहीं कहते हैं क्योंकि ये परिवर्तित रूप हो गया है, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो गया और इसे हम तद्भव जब बनाते हैं तो गेहूँ बोलते हैं। मुख को हम मुँह कहते हैं, शमश्रु को कहते हैं मूछ कहते हैं, ग्राम को गांव, व्याघ्र को व्याघ और भ्रू को हम भौं कहते हैं, नक्र को नाक। इस प्रकार हमारा ये परिवर्तित रूप हुए। और देख लेते हैं जो शेष बचे हैं। भाद्रपद को हम भादम कहते हैं। भाद्रपद जो कि संस्कृत शब्द है, इसे तत्सम शब्द में सीधा का सीधा देखने को मिलता है संस्कृत से, और वही शब्द जो कि तद्भव बनाने के लिए हम भादम बोलते हैं। गिद्ध को हम गिद्ध कहते हैं, आम्र को आम कहते हैं, युग को जुग कहते हैं, ईवा को जवान कहते हैं, षष्ठ को छठा कहते हैं, षष्ठ को छठा कहते हैं, आशीष को आशीष, शिष्य को शिष्य कहते हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो सो थैंक यू दोस्तों। हिंदी वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है @EMP ऑनलाइन टेस्ट। इस चैनल को जा करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी और उस पर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ उस टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।